morning guys, welcome back to the channel. So it is day 3 in Chiang Mai and अभी हो रहा है morning 8 o'clock and it's raining guys. So ये सीज़न जो है ना, मई के बाद ये पूरा मानसून सीज़न है एंड बहुत बारिश होती है इस टाइम में. जून जुलाई तो और भी ज़्यादा रेन होता है यहाँ पे. बट अगर आप पूछते हो कि व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टू कम, तो मैं बोलूँगी आप अक्टूबर के बाद लाइक नवंबर दिसंबर एंड टिल लाइक अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप प्लान कर सकते हो. एंड वहाँ इस टाइम में उस टाइम में एक्चुअली लाइक हॉट एंड ह्यूमिड वेदर नहीं रहता है एंड बारिश भी उतनी ज़्यादा नहीं रहता है, तो आप आराम से घूम सकते हैं. सो गाइस, अभी बारिश थोड़ा रुक गई है. कंटिन्यूसली 3 घंटे तक बारिश हुआ, तो अभी मैं निकल रही हूँ बाहर और अभी थोड़ा सिटी टूर करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी यहाँ पे क्या क्या टेम्पल है. तो गाइस, अभी मैं हूँ एक रेस्टोरेंट पे. बहुत भूख लगी थी और 11 बज चुका है. तो आई हैव ऑर्डर दिस राइस विथ चिकन एंड दिस एग वर्क. तो मैं अभी वो टेस्ट करूँगी और साथ में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी था चिकन का, बट मुझे समझ में नहीं आया. मुझे यही समझ में आया है, तो मैं एक टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है. तो अभी खाने के बाद निकलेंगे ओल्ड सिटी की तरफ और घूमेंगे थोड़ा देर. सो गाइस, मैं अभी हूँ फर्स्ट टेम्पल, इसका नाम है वट लॉक मोली. और अंदर जाने के रास्ते पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे सीढ़ियाँ दिखेंगे लेफ़्ट एंड राइट पे. और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है. ऑब्वियसली यहाँ के जो जितने सारे टेम्पल है बहुत ही प्यारे यूनिक आर्किटेक्चर है इनके, और पूरा विंटेज स्टाइल ओल्ड टेम्पल है ये सब. तो पूरा विंटेज स्टाइल आपको मिलेगा. एंड ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट बाय लाना आर्किटेक्चर जो है ना, लाना स्टाइल की जो आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए इन्होंने पूरा जितने सारे यहाँ पे टेम्पल्स है सब बनाए हैं. और एवरी टेम्पल इज़ यूनिक. सो टेम्पल के एंट्रेंस में 2 बिग साइज एलिफेंट के स्टेचू है, वो भी वाइट एलिफेंट. और अभी जा रही हूँ मैं मंदिर के अंदर. बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, फुल ब्लैक में. ये शायद कांच है, हाँ कांच से पूरा डिज़ाइन किया गया है. देखने में दूर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है. मैं आपको अंदर जाके और नज़दीक जाके दिखाती हूँ इसकी जो आर्किटेक्चर है. तो गाइज़, अभी मैं अंदर ज़्यादा बात नहीं की बिकॉज लोग चैंटिंग कर रहे थे. और भगवान बुद्ध का गोल्डन कलर का इतना बड़ा एक स्टैचू था, आपने देखा है. वो बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर है और एवरी कॉर्नर यू कैन सी वेरी विंटेज स्टाइल और डिज़ाइन. सच ए यूनिक डिज़ाइन दे हैव क्रिएटेड. एंड ये जो सारे टेम्पल है ना, तो ये सब टेम्पल चैरिटी के थ्रू चलते हैं और बहुत ही काफ़ी पुराना टेम्पल है ये सब. सो काफ़ी प्यारा है. और मैं आपको उसके इस टेम्पल के चारों तरफ दिखाती हूँ कि और छोटे छोटे सीढ़ी से और टेम्पल है वो सब कैसे देखते हैं. सो चलिए इसको. तो गाइस, एक कैनाल आपको चारों तरफ मिलेंगे ओल्ड सिटी के, और हर तरफ आपको ये छोटे छोटे ब्रिज दिखेंगे. जिस ब्रिज में अभी वुडन ब्रिज से क्रॉस कर रही हूँ, कैनाल क्रॉस करने के लिए बनाया गया है. और अभी मैं ओल्ड सिटी के अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स है. अभी मैं एक टेम्पल गई हूँ जो ओल्ड सिटी के बाहर में था, पर अभी मैं ओल्ड सिटी के अंदर के टेम्पल्स में जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ यहाँ के टेम्पल के जो व्यू होते हैं. बहुत ही प्यारा है. सो लेट मी शो यू. So guys, this is one more temple.
यहाँ पे आपको भगवान का बड़ा सा एक स्टैचू मिलेगा जहाँ पे वो मेडिटेट कर रहे हैं बैठे। और ये भी काफ़ी प्यारा टेम्पल दिख रहा है क्योंकि इसके जो आर्किटेक्चर है वो मैरून कलर में और उसके ऊपर गोल्डन पे बनाया गया है। मतलब एवरी टेम्पल अभी तक जितना मैंने देखा है सारे डिफरेंट लाइक आर्किटेक्चर से बनाया गया है, डिफरेंट डिज़ाइन से। तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें वो लोगों ने बनाया है इसमें ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाती हूँ उसके व्यू। सो ये जो टेम्पल है इसका नाम है बट राज माउंटेन एंड एक काफ़ी प्यारा टेम्पल लगा। मैं अभी अंदर गई थी बट अंदर वहाँ पे बंद था, तो मैं बाहर से एक लाइक चक्कर लगा लिया टेम्पल की। बहुत ही प्यारा टेम्पल था, उसके आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाया है ऑलरेडी। तो मैं अभी जा रही हूँ नेक्स्ट टेम्पल की तरफ। और एक कैनल के साइड में चलते हुए ना बहुत सारे ट्री हैं जो आप देख पा रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज नियर टू द कैनल। यहाँ पे चलते हुए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दो लाइक अभी भी बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है बट हल्का हवा बह रही है और ये लाइक ट्री के कारण बहुत सारे शेडो है, तो आपको चलने में बहुत इजी होगा यहाँ पे। सो गाइज आई एम एट बट प्रसाद। इसकी जो एंट्रेंस है इसमें आपको दिख रहा है वाइट मार्बल से बनाया हुआ गेट और उसके अंदर है टेम्पल। सो चलिए अंदर चलते हैं और जो अंदर की जो टेम्पल है उसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी प्यारा टेम्पल है, छोटा सा है बट फिर भी जो आर्किटेक्चर है एनीवे इट इज़ यूनिक। पूरा वुडन लाइक इट इज़ लाइक ब्राउन वुडन का बना हुआ आर्किटेक्चर है और अंदर गोल्डन बुद्धा। ये यहाँ पे लाइक एक ही लाइन पे आपको काफ़ी सारे टेम्पल मिल जाएंगे। तो पहले चलते हैं इसके अंदर और उसके बाद दिखाते हैं आपको दूसरे वाले टेम्पल। बहुत ही शांत है और आगे आपको गोल्डन बुद्धा दिख रहे हैं और उसके जो आर्किटेक्चर है अंदर के बहुत ही यूनिक है, सब हैंड क्राफ्टेड है एंड ईच एंड एवरी डिज़ाइन यू कैन सी। ईच एंड एवरी कॉर्नर के जो डिज़ाइन है आपको देख सकते हो पूरा इतना नीटली और इतना लाइक डिटेल में बनाया गया है। सो यूनिक। तो गाइस मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो पुराने ओल्ड टाउन, ये जो ओल्ड टाउन है ना इसका मेन गेट है। और अभी मैं जा रही हूँ सामने की तरफ। यहाँ पे बारिश होने के कारण ना हर जगह पे पानी पानी हो गए हैं। सो गाइस अभी मैं एक बेकरी के अंदर हूँ और आई जस्ट केम फॉर सम स्नैक्स। तो अभी मैं देखती हूँ क्या खाने का है और कुछ कॉफ़ी वगैरह पीऊँगी एंड देन विल गो टू डिफरेंट टेम्पल। आई लव बेकरी आइटम। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान कुछ खाने के लिए ले चुकी हूँ जो रास्ते में मुझे खाना होगा। और यहाँ की जो ब्रेड है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने चॉकलेट ब्रेड और अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी ब्रेड लिया। सो गाइज़ अभी मैं वटपड़ा सिंह टेम्पल में हूँ और ये मैं एक्चुअली बैक गेट से एंट्री ली हूँ। तो ये बैक साइड का व्यू है। तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ और फ्रंट साइड का व्यू भी आपको दिखाती हूँ। और ये पीछे की तरफ से भी वो टेम्पल बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक शीरीन है, वो भी इतना वुडन स्ट्रक्चर है, कितना प्यारा डिज़ाइन है। और जस्ट सामने ही मुझे अभी से ही गोल्डन कलर का पगोड़ा दिख रहा है। तो अभी अंदर जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ आपका व्यू।
अभी मैं वाटफड़ा सिंह की मेन एंट्री पॉइंट पे हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हो छोटा सा टेंपल शिरीन, एंड जस्ट उसके बाजू में आपको दिख रहा है गोल्डन शिरीन। ये जो गोल्डन शिरीन है बहुत ही पुराना, ये पूरा टेंपल ही बहुत ही पुराना ओल्ड टेंपल है और इसके पीछे बहुत मान्यता भी है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो पीछे जो स्टोरी है वो है एंशियन किंग ने अपने फादर की जो एशेस है यहाँ पे बरी किए थे, तो इस शिरीन के अंदर उनके फादर के एशेस हैं और ये लोकल के बीच इस टेंपल की बहुत बड़ी मान्यता है। और इसकी जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। हर टेंपल डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, ईच एंड एवरी टेंपल हैविंग ए डिफरेंट डिज़ाइन, एंड ये सब जो टेंपल है ना बहुत ही रिच इन आर्किटेक्चर है और इनके डिज़ाइन भी बहुत ही यूनिक तरीके से, और सारे डिज़ाइन ऑलमोस्ट लाना किंगडम जो लाना आर्किटेक्चर था वही डिज़ाइन से बनाया गया है। रास्ते में बहुत सारे शॉप दिख रहे हैं मुझे। चिंगमाई की कॉस्मेटिक शॉप भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। चिंगमाई कॉस्मेटिक्स का बहुत ही बड़ा एक शोरूम था और रास्ते के चारों तरफ आपको छोटे छोटे मतलब शॉप्स मिलेंगे जिसमें आप कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, कुछ ड्रिंक्स वगैरह आपको ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो, एंड बहुत सारे बैग्स सोवेनियर्स के शॉप्स हैं। और इस सिटी में चलने के लिए बहुत ही आपको अलग ही डिफरेंट वाइब आएगा और बहुत ही प्यारा सिटी है ये, और बहुत ही काम पीसफुल है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, बट प्रॉब्ली कोविड की वजह से हो सकता है, बट अभी इतना लोग तो नहीं है, पर बहुत अच्छा लग रहा है चल वॉक करने में। सो गाइस अभी वाटफड़ा सिंह से हम लोग आ गए हैं वाटतुंग यू में और ये है टेंपल की एंट्रेंस। ये भी काफ़ी प्यारा टेंपल लग रहा है, तो अंदर चलते दिखते हैं। सो गाइस ये वाला मोनेस्ट्री का नाम है वाट छाई फरा खात, और ये भी वाटफड़ा सिंह से और वाटतुंग यू के होते हुए आप जब वाट चेरी लुआन तक जाएंगे तो रास्ते में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मतलब हर एवरी 5 मिनट में आपको एक एक मोनेस्ट्री दिखती रहेगी और सारे मोनेस्ट्री बहुत ही यूनिक है। तो अभी मैं इसके अंदर नहीं गई, बाहर से इसके जो डिज़ाइन है मैंने देख लिया, तो अभी जा रही हूँ वाट चेरी लुआन की तरफ और ज़्यादा रास्ते में दिखाती हूँ यहाँ के जो बाकी सारे आर्किटेक्चरल बिल्डिंग हैं और बहुत सारे हाउसेस एंड शॉप्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है। सारे जो बिल्डिंग्स है ना ऑलमोस्ट ओल्ड है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और सारे बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट वुडन डिज़ाइन के हैं, और ऑब्वियसली वुडन जो डिज़ाइन होते हैं जनरली एशियन कंट्रीज़ में बहुत ही फेमस होते हैं, राइट। सो जापान, कोरिया, तो वो लोग वुडन स्ट्रक्चर ही बनाते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। स्पेशली मुझे तो मैं साउथ कोरिया और जापानीज़ को बहुत फॉलो करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन। हियर इज़ अ स्मॉल मार्केट।
तो गाइस मैं अभी एक 99 बात की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हूँ। यहाँ पे जितने सारे कपड़े दिख रहे हैं सब 99 बात में हैं। सो आई हैव फाउंड समथिंग क्यूट। ये श्रग में ले रही हूँ अपने लिए और मैंने एक क्रफ्टन भी लिया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। एंड आई नीड ए श्रग। सो ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस। और यहाँ पे बहुत सारे टॉप्स लाइक यू नो स्कर्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ वैराइटीज आर देयर। सो काफ़ी प्यारा लग रहा है। सो अभी जिस शॉप से मैंने कपड़ा ख़रीद रही थी तो दैट वुमन वाज लाइक यू नो वाचिंग कोरियन ड्रामा, तो मेरी अच्छी बन गई। तो मैं पूछी कौन सा आप देख रहे हो, बिकॉज मैं सारा कोरियन ड्रामा फॉलो करती हूँ, के ड्रामा के तो जितने सारे हैं, मैं आई एम ए बिग फ़ैन। तो अच्छे से बातचीत हो गई एंड शी हैज़ आस्क्ड मी लाइक यू नो वेयर आई फ्रॉम एंड मैं अभी कहाँ जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे 2-4 प्लेसेस के बारे में रिकमेंडेशन भी किया है, पता नहीं मैं देख पाऊँगी कि नहीं आज, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरे टेम्पल की तरफ एंड तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी मैं हूँ वाट फान ताओ में और ये चेरिलवांग के जाने के रास्ते में मिल रही थी। और ये टेंपल भी मेन टेंपल में से एक आता है और बहुत ही प्यारा टेंपल है। मुझे अंदर गोल्डन बुद्धा की एक बहुत ही बड़ी स्टेचू दिखी, तो अभी मैं जस्ट बाहर हूँ और जस्ट चारों तरफ देख रही हूँ कि क्या क्या अवेलेबल है और कैसा उसके आर्किटेक्चर है, और उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी। सो गाइज अभी मैं हूँ वाट चेरिलुवांग, द फेमस टेम्पल इन चिंग माई एंटर ओल्ड टाउन में। अंदर ये बहुत ही ऑस्पिशियस टेम्पल है और बहुत ही प्यारा टेम्पल है ये। तो अभी टेम्पल में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है जो मुझे फ्रंट गेट में दिख रहा है, और उसके जस्ट चारों तरफ आपको ये छोटे छोटे शीरीन्स, वो भी वुडन शीरीन्स दिखेंगे। और ऑब्वियसली आर्किटेक्चर के बारे में क्या बोलूँ मैं, लाना स्टाइल आर्किटेक्चर है तो ऑब्वियसली इट इज़ ए यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। एंड आपको हर कॉर्नर में आपको कुछ अलग ही डिज़ाइन मिलेंगे। सो प्रीटी इट इज़। सो ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है वाट चेरिलुवांग में एंड उसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा स्टोरी है। यहाँ पे एमर्ल्ड बुद्धा रखा गया था और उसके बाद लाइक यू नो जापानीज़ लोग जब यहाँ पे अटैक किए थे और यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था, तो एमर्ल्ड बुद्धा को यहाँ से निकाल के बैंकॉक की जो अभी लाइक यू नो मेन पैलेस है ना, वहाँ पे रखा गया है। एंड यहाँ पे और भी एक स्टोरी है, कहा जाता है कि महाबोधि, हमारे जो इंडिया के बोध गया में महाबोधि टेम्पल में जो एक बोधि का लाइक यू नो गौतम बुद्धा का एक स्टेचू था, वो भी यहाँ पे रखा गया था। तो काफ़ी सारे पुराने स्टोरी है यहाँ पे और ये बहुत ही बड़ा मान्यता भी है यहाँ पे लोकल की भी। शायद यहाँ पे कुछ दिन पहले कुछ फंक्शन हुआ होगा जो अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी भी। तो ये बहुत ही प्यारा साइट है और ये जो स्ट्रक्चर है मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना है लाइक। सो गाइज अभी मैं हूँ वाट जेटलिन में। आप मेरे पीछे ये साइन देख पा रहे हो, इसका नाम लिखा हुआ है वाट जेटलिन। और ये जो टेंपल है वो भी बहुत ही अच्छा टेंपल है, बहुत ही प्यारा टेंपल है, उसके डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर मैं आपको आगे दिखाती हूँ अंदर जाके कि कैसा है। लेट्स गो।
गाइस ये ओल्ड टाउन के गेट है और अभी हम इससे बाहर जा रहे हैं सिल्वर टेम्पल की तरफ। तो चलिए लेट्स गो। तो गाइस मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ये सिल्वर टेम्पल दिखेगी। तो ये सिल्वर टेम्पल के मेन एंट्री पॉइंट है और मैं अभी अंदर जा रही हूँ। ये टेम्पल भी बहुत ही फेमस है और उसकी आर्किटेक्चर भी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही खूबसूरत है। तो अंदर जाके आपको दिखाती हूँ उसकी व्यू। सो लेट्स गो। सो गाइस अभी मैं सिल्वर टेम्पल के अंदर आई हूँ। तो सिल्वर टेम्पल से अंदर आके आपको एक टेम्पल सीरीन दिखेंगे जो गोल्डन कलर में है और इसको सिल्वर टेम्पल क्यों कहा जाता है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। पहले इस सीरीन के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इसके व्यू। इस टेम्पल के नाम सिल्वर टेम्पल क्यों कहा जाता है वो आप मेरे पीछे देख रहे हो। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द सिल्वर टेम्पल गेट और अभी मैं इसके अंदर जा रही हूँ। अंदर बहुत ही एक बड़ा सा सिल्वर टेम्पल की जो स्ट्रक्चर है यूनिक लग रहा है, दूर से बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए अंदर दिखाती हूँ आपको। गाइस लुक एट द स्ट्रक्चर, सो प्रिटी, पूरा सिल्वर, एकदम ब्राइट सिल्वर। वो भी मतलब यहाँ पे इधर आपको बहुत ही गोल्ड में पूरा ब्राइट गोल्ड दिखेगा या फिर पूरा मैरून के अंदर गोल्ड के डिज़ाइन या फिर पूरे ब्लैक के ऊपर गोल्ड के, और ये पूरा सिल्वर। मतलब ये स्ट्रक्चर ही बिल्कुल यूनिक है। और यहाँ पे अंदर में बहुत ही प्रेयर चल रही थी, ज़्यादा बात नहीं किया। और बाहर में आपको कुछ म्यूज़िक सुनाई दे रहे हैं, बहुत ही काम म्यूज़िक वो भी। और आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे सोवेनियर शॉप्स भी हैं मंदिर के अंदर, टेम्पल के अंदर। और ये सीरीन काफ़ी प्यारा है, लाइक यू नो एकदम आई कैचिंग वाला जो सीरीन होते हैं ना, इसमें से एक है। तो अगर आप यहाँ पे चिंग माई में आते हो और ओल्ड सिटी के अंदर हो तो ये वाला टेम्पल मिस मत कीजिएगा, यहाँ पे ज़रूर आना है। सो नाइस इट इज़, आई कैन नॉट डिस्क्राइब माई वर्ड, लाइक लेट मी शो यू अराउंड। यहाँ पे आपको गणपति बापा की एक बहुत ही बड़ी लाइक यू नो स्टैचू आपको मिलेंगे, वो भी सिल्वर कलर में। यहाँ पे उसके सामने बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। मतलब यहाँ पे गणपति बापा को भी यहाँ पे बहुत मानते हैं सिल्वर टेम्पल के अंदर। दिस इज़ वन ऑफ द लाइक यू नो अमेजिंग स्ट्रक्चर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। इतना प्यारा टेम्पल तो मैंने सीरियसली कहीं नहीं देखा गाइस। अगर आपने कहीं देखा होगा, हाँ अभी चंगराई में गई थी तो वाइट टेम्पल, ब्लू टेम्पल, तो देखिए इसमें ये सिल्वर टेम्पल ही इंक्लूडेड है। मतलब बहुत ही प्यारा टेम्पल है ये। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। अभी मैं सिल्वर टेम्पल से निकल के जा रही हूँ अपने होटल की तरफ और चेकआउट करके निकलूँगी बैंकॉक के लिए। एंड बैंकॉक में अभी और भी प्रोविंसेस देखना है। बैंकॉक में जाने के बाद थाईलैंड में और भी प्रोविंसेस देखना है। और तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट। जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। सो प्लीज़ डू दैट एंड सो मिलते हैं आपको अपने वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।